पूरे पंजाब से ही दोस्त आते हैं एजुकेशन रिलेटेड, वरना जो लोकल हमारे रेवेन्यू के इश्यूज, पुलिस के इश्यूज, वो तहसील पत्तों की के ज्यादा दोस्त, क्योंकि हमारा हल्का तहसील पत्तों की है, वहां से दोस्त आते हैं। अभी आपके हलके में पहले आपके भाई थे मिनिस्टर, और अभी जो थोड़े चंद दिन पहले आपके ताया जी को भी मिनिस्ट्री मिली है, जी, तो इस पे आपके क्या तासरात हैं कि एक जगह पे एक तहसील के अंदर दो मिनिस्ट्रियों भी एक वो भी एक घर में। हमें बहुत खुशी है। हमारे गांव में फूल नगर में लॉ मिनिस्टर भी और एजुकेशन मिनिस्टर भी दोनों हैं। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। ये मियाँ साहब की मेहरबानी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और अल्लाह ताला की मेहरबानी। स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने विजिट किया था, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने जा रहे हैं। आपने वो पोल्स देखे थे लगे हुए, उन पे लाइट्स लगनी है। जी, तो अब हम ये हंजराए कला गांव है। आजकल जदीद दौर है, लोगों के जो मसाइल होते हैं वो फोन पे कॉल पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बावजूद आप जाके ग्राउंड में लोगों को चेक करते हैं, मसाइल लोगों के सुनते हैं। तो आप भी घर बैठ के दूसरे सियासतदानों की तरह लोगों के मसाइल घर बैठ के हल कर सकते हैं। ग्राउंड में जाने का क्या मकसद है? जो मुल्क में इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, देखें सिटीज के इश्यूज और है, रूरल एरियाज के इश्यूज और है। आप अपने अबू अजदाद से लेके सियासत को देखते आ रहे हैं, तो क्या आपने देखा है कि पहले वाली सियासत थी, अब वाली सियासत में कितना डिफरेंस है? अगर कोई पार्टी की टिकट के ऊपर बन भी जाता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जी, वो एक आधा इलेक्शन जो है उसका होएगा, गुजरेगा, उसके बाद फिर लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आपके जो मुखालफिन है उनका ये कहना है कि 45 और 47 जो फॉर्म है, इनकी बदौलत ये एमपी इलेक्ट हुए हैं और मिनिस्टर हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखें, अगर फॉर्म 45 47 होता है, पहली बात तो है कि हमारे किसी मुखालिफ ने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन पिटीशन भी फाइल नहीं की है, जी, बिकॉज उनको पता था कि ये बिल्कुल जेन्युइनली जीते हैं। पॉलिटिक्स में आपके वालिद की मेहनत आपको जरूर मिलती है, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। ओके, अगर आप घर बैठे रहो, किसी को मिलो ना, तो लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही है। इसलिए ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये हेरिडेटरी आते हैं। सियासत, फैमिली और बिजनेस, इन तीनों को किस तरह मैनेज करते हैं? टाइम थोड़ा सा होता है, मगर टाइम हल्के को भी देना होता है और बिजनेस को भी देना और फैमिली को भी देना। किस तरह मैनेज कर फ्यूचर में आप पत्तों की से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और हल्के में माइंड है करने का, या सिर्फ पापा को भी सपोर्ट कर रहे हैं? जी, डीपीएस स्कूल, दानिश स्कूल जो है, हम 4000 स्टूडेंट्स का फूलनगर में लेके आ रहे हैं। जी, स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो ये काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फहाद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ राना खिजर हयात साहब मौजूद हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात खान साहब के भाई हैं और राना हयात खान साहब के बेटे हैं। यहाँ ये वीकेंड पे यहाँ पे आते हैं अपने डेरे पे, और बहुत दूर दराज से लोग इनके पास अपने मसाइल लेके आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कौन से मसाइल जो है लोगों के हल करते हैं और इनका लाइफस्टाइल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर, आपका? कैसे ठीक मिजाज है, है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप सर ये बताएं कि आपके जो भाई एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात खान साहब, और आपके जो वालिद साहब हैं राना हयात साहब, यहाँ के एमएनए हैं, और उनके बावजूद जो है लोगों का इतना रश है कि आप जितने भी भाई हैं और आपके वालिद साहब हैं यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए बैठते हैं। बिल्कुल। और कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? देखिए जी, एजुकेशन पे के तो सिकंदर पूरे पंजाब का मिनिस्टर है, तो पूरे पंजाब के जो, और क्योंकि ये बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, जी, तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी फोर्स है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि टीचर्स भी और नीचे वर्कर्स भी और सैनिटरी स्टाफ भी, फिर हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी सिकंदर के पास है। तो ये एक बहुत बड़ी एचआर की एक एक्सरसाइज है। जी, तो पूरे पंजाब से ही दोस्त आते हैं एजुकेशन रिलेटेड, वरना जो लोकल हमारे रेवेन्यू के इश्यूज, पुलिस के इश्यूज, वो तहसील पत्तों की के ज्यादा दोस्त, क्योंकि हमारा हल्का तहसील पत्तों की है, वहां से दोस्त आते हैं। सारा दिन आप थकते नहीं है? जितने लोगों के मसाइल होते हैं, आपका कोई टाइम टेबल नहीं खाने का ना कहीं जाने का, मतलब कि घर जाने का। सिर्फ आपका ये पता होता है कि आपने 11 बजे 12 बजे हल्के में आना है, उसके बाद पता नहीं है कि आपने घर कब जाना बिल्कुल इस तरह ही है। देखिए जी, थकावट तो जाहिर है, हम इंसान है, नेचुरली हो जाती है, लेकिन जब आप, अब यहाँ पे दो तीन बुजुर्ग आए थे, आपने देखे थे, किसी के बच्चे का कोई मसला है, हॉस्पिटल में बीमार है, या थाने में कोई नाजायज पर्चा हुआ है, तो जब हम किसी की खिदमत करते हैं और उसके जो चेहरे पे खुशी होती है, वो हमारी थकावट खत्म कर देती है। है। अच्छा, फ्यूचर में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या सिर्फ अभी जो पब्लिक के मसाइल हैं सिर्फ वो हल करते रहेंगे आप? देखिए जी, अभी तो मैं अपने वालिद साहब को असिस्ट कर रहा हूँ, राना हयात साहब को, और जी, सिकंदर की, क्योंकि लाहौर में मसरूफियत ज्यादा होती है, तो उसके हलके को भी देखते हैं। अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा जब तब देखेंगे, अभी तो इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अभी आपके हलके में पहले आपके भाई थे मिनिस्टर, और अभी जो थोड़े चंद दिन पहले
आपके ताया जी को भी मिनिस्ट्री मिली है, जी तो इस पे आपकी क्या तासरात हैं कि एक जगह पे एक तहसील के अंदर दो मिनिस्ट्रियों भी एक वो भी एक घर में। जी राना इकबाल साहब मेरे ताया है, मेरे वालिद साहब के ताया के बेटे हैं, बड़े भाई हैं मेरे वालिद साहब के रिश्ते में। और हमें बहुत खुशी है, हमारे गांव में फूल नगर में लॉ मिनिस्टर भी और एजुकेशन मिनिस्टर भी दोनों हैं। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। ये मियाँ साहब की मेहरबानी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और अल्लाह ताला की मेहरबानी। अभी हम चलते हैं इनके साथ, सारा दिन की जो इनकी एक्टिविटी है, लाइफस्टाइल है, कहाँ जाते हैं, क्या किस तरह लोगों के मसाइल हल करते हैं, तमाम तर तफसीलात आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, अभी हम राना जो खिजर हयात खान साहब हैं इनके साथ हल्के में जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे सियासत को किस तरह देखते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं। आजकल जदीद दौर है, लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने मसाइल बताते हैं, मगर ये ग्राउंड पे जाके लोगों के मसाइल हल करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कौन कौन से जो मसाइल हैं लोगों के ग्राउंड पे जाके हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अब हम जा रहे हैं हल्के में, जी तो अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं और लोगों के क्या मसाइल हैं जो सबसे पहले हम देखेंगे जाके। स्पोर्ट्स स्टेडियम हमने विजिट किया था, जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने जा रहे हैं। आपने वो पोल्स देखे थे लगे हुए, उन पे लाइट्स लगनी है। जी तो अब हम ये हंजराए कलां गांव है, इधर से निकल के एक शादी पे आए थे पत्तों की सिटी एक और शादी है, वहां जा रहे हैं। जी और लोगों के मसाइल की आपने बात की, तो मुख्तलिफ मसाइल, क्योंकि हमारी एक लिटिगेंट सोसाइटी है तो लोगों के आपस की लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। हम्म उनकी बैठ के पंचायत बना के सुलह कराना, पुलिस स्टेशन के थानों के बहुत मसाइल हैं। जी किसी की सुनी नहीं जा रही है या ज्यादती हो रही है किसी के साथ, उधर उसको मैनेज करना। फिर रेवेन्यू का इश्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, उनको लेस्को के इश्यूज, वो सब साथ साथ ही चलते रहते हैं। आजकल जदीद दौर है, लोगों के जो मसाइल होते हैं वो फोन पे कॉल पे आपको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बावजूद आप जाके ग्राउंड में लोगों को चेक करते हैं, मसाइल लोगों के सुनते हैं। तो आप भी घर बैठ के दूसरे सियासतदानों की तरह लोगों के मसाइल घर बैठ के हल कर सकते हैं। ग्राउंड में जाने का क्या मकसद है? देखें जी, जब तक आप फेस टू फेस लोगों को मिले ना, जाने ना, पहचाने ना आप, मेरे वाले साहब ने 1990 में पॉलिटिक्स शुरू की थी। अब थर्ड जनरेशन जिन्होंने उनको वोट डाला था, उनके ग्रैंडसन्स जवान हो गए। जी अगर हम घर बैठे रहेंगे तो हमें तो किसी का नहीं पता होगा, किसी को हमारा नहीं पता होगा। जी जब जाते हैं बेटों को पोतों को, इतना पुराना ताल्लुक है, कजन्स दोस्त भाई सबको, बरादरी उनकी आगे गांव में होती है, तो सबको जानना, उनसे ताल्लुक बनाना जरूरी है अगर आप ऑन ग्राउंड असल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि उनके जो मसाइल हैं, जो मुल्क में इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, देखें सिटीज के इश्यूज और है, रूरल एरियाज के इश्यूज और है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। सिटीज के इश्यूज तो आप जैसे नौजवान जो सहाफी हैं, एक्टिव लोग हैं, आप सिटीज के इश्यूज तो बता देते हैं जाके। जी जो रूरल एरियाज के इश्यूज हैं वो हमारे पास ही आते हैं वो लोग, और हम उनके पास जाके वो हल करते हैं। वो इस तरह सोशल मीडिया पे ज्यादा आते नहीं। अगर हम सियासत की बात करें, आपको बाय बर्थ ही सियासत मिली है घर से ही, और अगर कोई नया बंदा सियासत में आता है तो वो आजकल इन चीजों को नहीं देखता। वो कहता है बस सोशल मीडिया चल रही है, वहां पे बैठ के हम कुछ पॉइंट्स बता देते हैं और हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। आप भी तो इस तरह कर सकते हैं, मगर आप अपने आबा अजदाद से लेके सियासत को देखते आ रहे हैं। तो क्या आपने देखा है कि पहले वाली सियासत थी, अब वाली सियासत में कितना डिफरेंस है? पहली बात तो आपने की, जो सोशल मीडिया वॉरियर्स या सोशल मीडिया पे अपने नंबर बना के या व्यूज लेके और पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। पहली स्टेप तो ये है कि इट इज वेरी हार्ड टू बी सक्सेसफुल ऑन ग्राउंड इन इलेक्शंस। ओके अगर कोई पार्टी की टिकट के ऊपर बन भी जाता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जी वो एक आधा इलेक्शन जो है उसका होएगा, गुजरेगा, उसके बाद फिर लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इसलिए आपको लोगों के अंदर होना, लोगों के मसाइल सुनना, लोगों से ताल्लुक बनाना बहुत जरूरी है। आपका जैसे हमारी फैमिली का हर गांव में हर बंदे से डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप है। एवरीवन थिंक्स दैट वी आर देयर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके और वो हम हैं भी। हर किसी को इंडिविजुअल इज्जत देके इंडिविजुअली हर किसी का काम करते हैं, ताकि कोई बंदा ये फील ना करे जी कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, हमें कम मिल रही है। उसका फायदा हमें फिर इलेक्शंस में, जैसे अभी थम्पिंग मेजोरिटी हमारे वाले साहब को 95,000 की लीड से हमने अपने ओपोनेंट को एमएनए का इलेक्शन हराया है। जी और सिकंदर ने 40,000 की लीड एमपीए की सीट पे पीटीआई को हराया है। ठीक तो है। ये मेजोरिटी थी, ये जैसे पूरे मुल्क में कह रहे थे जी लैंडस्लाइड पीटीआई आई हुई है, लेकिन हम इस हल्के के अंदर नहीं आ सकी बिकॉज यूथ के साथ हमारा कनेक्ट है, उनके बुजुर्गों के साथ हमारा कनेक्ट है, और हम लोग ऑन ग्राउंड पे काम करते हैं। अगर हम ये इलेक्शन की बात करें कि आपके हल्के में ही आपके भाई की ही बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की, आपके जो मुखालफिन है उनका ये कहना है कि 45 और 47 जो फॉर्म है
इनके इनकी बदौलत ये एमपी इलेक्ट हुए हैं और मिनिस्टर हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखें, अगर फॉर्म 45 47 होता है, पहली बात तो है कि हमारे किसी मुखालिफ ने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन पिटिशन भी फाइल नहीं की है, जी बिकॉज उनको पता था कि ये बिल्कुल जेन्युइनली जीते हैं। दूसरी बात है, फॉर्म 45 47 तब होता है जब हमारी कोई थोड़ी बहुत 1000 2000 5000 इवन 10,000 का भी फर्क होता जी है। एमपीए पे 40,000 का फर्क है, डिफरेंस है। एमएनए पे 94,000 का डिफरेंस है। जो हमारे अपोनेंट लास्ट टाइम एमएनए थे, उनको हमने 94,000 की लीड से इलेक्शन हराया है। तो ओके। इतना बड़ा डिफरेंस फॉर्म 45 47 में नहीं हो सकता है। और ये आपको पता नहीं किसने कह दी है, लेकिन ये तो पूरे मुल्क में जो आपके मुखालफीन है वो आपने भी देखा होगा, उनके जो पेजेस है वहां पे वो पोस्टें लगाते रहे हैं और हमने भी वहां से ही पोस्ट को देखा है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि सियासत आपको घर से मिली है, जी जी। अगर आपको ये बनानी पड़ती कमानी पड़ती तो कितना डिफरेंस होता बाय बर्थ वाली सियासत को और जो अभी आप बना रहे हैं, इस पे देखिए, स्ट्रगल कर रहे हैं? ये आपके लिए कहना आसान है कि बाय बर्थ सियासत हमें मिली है। जी बाय बर्थ पॉलिटिक्स जो है वो बाय बर्थ नहीं मिलती है। जी पॉलिटिक्स में आपको वोट लेने होते हैं। एवरी 5 ईयर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू करते हो आवाम के साथ। ओके। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लोग आपको इलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, जिस तरह आपके दादा थे, आपके ताया थे, आपके चाचा, आपके वाला साहब, अब आपके भाई हैं, आप खुद हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। तो फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि क्या आप कहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं वो पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं कि पॉलिटिक्स जो कहते हैं कि हेरिडेटरी नहीं है। जमीन आपको इनहेरिटेंस मिलती है, ठीक है, जी बिजनेस इनहेरिटेंस मिलता है। पॉलिटिक्स में आपकी वालिद की मेहनत आपको जरूर मिलती है, लेकिन मेहनत आपने खुद करनी है। ओके। अगर आप घर बैठे रहो, किसी को मिलो ना, तो लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसे ही है। इसलिए ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये हेरिडेटरी आते हैं। हेरिडेटरी आते जरूर हैं, अगर आपके वाले साहब पॉलिटिक्स में, लेकिन वो आपको लोगों से कनेक्ट होता है, वो लोग आपसे रेगुलर बेसिस पे मिल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ओके। इसलिए ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जी कि ये इनके अबाव अजदाद जो है वो पॉलिटिक्स में थे, तो इनको तो बनना ही बनना है। अब वो जमाना नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है। अभी अगर हम आपके बिजनेस की बात करें, सियासत के साथ साथ बिजनेस क्या कर रहे हैं और क्या मसरूफियात हैं आपकी? मैं प्राइमरीली आई एम अ बैरिस्टर जी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन लाहौर। जी और ऑन वीकेंड्स आई एम इन माय विलेज हेल्पिंग माय डैड आउट। और उसके अलावा हमारे डेयरी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग है, और रियल एस्टेट का काम है। अगर सबसे फेवरेट जो आपका हॉबी है वो क्या है, किसमें आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? मुझे बचपन से ही जी हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है। जी तो घोड़े हमारी फैमिली में बहुत देर से हम हॉर्स ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है गांव में, मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ। सबसे फेवरेट जो घोड़ा है वो कौन सी नस्ल का है और कौन सा है वो? हमारे पास जो बेसिकली पाकिस्तान में अब 3 तरह के घोड़े हैं। एक पोलो पोनीज होते हैं, जी एक हमारे देसी जो हैं, ये जो नेजाबाजी टेन पैकिंग में और डांसेस के जो हमारे ये प्रोग्राम्स होते हैं, ओके। और एक थॉरो ब्रीड है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में हॉर्स रेसिंग का। जी। तो वो हम थॉरो ब्रेड जो घोड़े हैं वो ब्रीड करते हैं। सियासत, फैमिली और बिजनेस, इन तीनों को किस तरह मैनेज करते हैं? टाइम थोड़ा सा होता है मगर टाइम हल्के को भी देना होता है और बिजनेस को भी देना है और फैमिली को भी देना है, किस तरह मैनेज करते हैं आप? मुश्किल काम है, लेकिन देखें, अल्लाह ताला की शुक्र है, मेहरबानी है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो जी कुछ मेहनत करेंगे ही तो कुछ बनेंगे। मेहनत में बरकत है। ठीक है। तो अब फैमिली निगलेक्ट होती है, बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। उनका कोई डिनर प्लान है वो कैंसिल करना पड़ जाता है, या कभी मैं उनके साथ प्लान किया होता है पिक यू अप फ्रॉम स्कूल, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ जी क्योंकि ऑफिस वर्क मेरा लॉ, और इधर कभी गांव में हूँ। तो निगलेक्ट हो जाती है। कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। कुछ परफेक्ट नहीं है दुनिया में, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अब यू ट्राई एंड यू अकम्प्लिश। बाबा जो हैं वो एमएनए हैं, छोटे भाई हैं एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मगर बड़े भाई आप थे सबसे, आपने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा। जो छोटे भाई हैं वो उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इलेक्शन लड़ा और एमपीए बन गए, काफी ज्यादा लीड ली उन्होंने। तो आप सियासत में क्यों आए, लेट क्यों आए? मैं ये सियासत में लेट बिल्कुल नहीं आया जी। मैंने 2013 में सिकंदर से पहले ही एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जी ओकाड़ा से डिस्ट्रिक्ट से। तो फिर उसके बाद मेरी पॉलिटिक्स और उधर हमारी लैंड्स भी हैं, तो तवज्जो ज्यादा ओकाड़ा में रही 2018-19 तक। जी तो फिर सिकंदर के साथ, सिकंदर वालिद साहब के साथ, जहाँ पे उनके हलके में ज्यादा एक्टिव था, और मैं ओकाड़ा वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्टिव था जहाँ से मैंने एमएनए का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जी तो वो 2018 में सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हुई और वो सीट अबॉलिश हो गई, जिस वजह से फिर मुझे वो सीट भी छोड़नी पड़ी। और आई हैव जॉइंड माय फादर नाउ हियर एंड हेल्पिंग हिम।
लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी आप बाबा की जगह पे काम कर रहे हैं, जी। पत्तों की तहसील को आप देख रहे हैं, तो फ्यूचर में आप पत्तों की से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और हल्के में माइंड है करने का, या सिर्फ बाबा को भी सपोर्ट कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तो अल्लाह हमारे वालिद साहब को लंबी जिंदगी दे, वो माशाल्लाह पॉलिटिक्स में हमारे से ज्यादा एक्टिव हैं। जी, और इज ऑलवेज वरीड कि मैं, अब जैसे हम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, वो पत्तोगी में यूनिवर्सिटी, जी, पीपीएस स्कूल, दानिश स्कूल जो है, हम 4000 स्टूडेंट्स का फूलनगर में लेके आ रहे हैं। जी। स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो ये काम करते रहें। बाद में देखेंगे क्या होगा। स्टडी के हवाले से बात करें, आपने कहाँ-कहाँ से स्टडी की है, और अभी आप बता रहे हैं कि बैरिस्टर में और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी कहाँ से शुरू होती है? आई एम एन एचएसोनियन जी। मैंने 10 साल एचएसएन में पढ़ा, मैट्रिक एचएसएन से किया। जी, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया, एफए और बीए गवर्नमेंट कॉलेज से किया। फिर देन आई वेंट अब्रॉड, आई वाज लकी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने किंग्स कॉलेज लंदन से एलएलबी किया। जी, एंड देन आई डिड माय बार फ्रॉम, आई वाज कॉल्ड टू द बार एट इनर टेंपल्स। इन आफ्टर स्टडिंग बहुत ऑप्शंस थी बाहर रहने की भी, हुँ। जॉब्स भी। मेरे साथ के बहुत से कॉलीग्स जो हैं अभी लंदन में, बहुत हाईली पेड लॉयर्स हैं अभी। लेकिन मैंने, टू सर्व माय कंट्री, टू सर्व पाकिस्तान वेरी वेल। एंड टू बी विद माय फैमिली, आई चोज टू केम बैक। अगर हम बात करें आपकी पसंदीदा खाने की और आपकी पसंदीदा प्लेस की, कौन-सी खाना का कौन-सा पसंद है और प्लेस कौन-सी अच्छी लगती है आपको? खाना तो जी, आई एम अ मटन लवर। मीट जी, बहुत पसंद है। सी फूड में लॉबस्टर्स, आई लाइक लॉबस्टर नूडल्स। जी, एक चाइनीज डिश है, लंदन में जब हम होते थे बहुत, यहाँ पे तो लॉबस्टर नूडल्स उस तरह मिलते नहीं है। तो लॉबस्टर नूडल्स और मटन पुलाव, ये जी। दो, देसी मटन पुलाव और चाइनीज अगर हम लॉबस्टर नूडल्स। इंटरनेशनल लेवल पे प्लेस की बात करें और पाकिस्तान लेवल पे बात करें, तो कौन-सी प्लेस आपको अच्छी लगती है? आई हैव विजिटेड अल्हम्दुलिल्लाह काफी मुल्क, अल्लाह ने मौका दिया फिरे, लेकिन बिकॉज माय सेकंड होम आफ्टर लाहौर एंड फूलनगर इज लंदन, आई हैव लिव्ड देयर फॉर 4 इयर्स। और जी। जो मेरे सबसे फॉर्मेटिव इयर्स थे, यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी वहां थी, दोस्त वहां हैं, तो लंदन पसंद है। पाकिस्तान में सिर्फ़ अपना हल्का और जो फैमिली है, इनको आप टाइम दे रहे हैं अभी? दोस्त भी हुँ। लाहौर में जो स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं उनको भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम बिजनेस, माय लॉ एंड पॉलिटिक्स। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा आपको एक मोमेंट याद आती है, वो कौन-सी है? फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या के हल्के में? कोई ऐसी मोमेंट जो आपको कहते हैं यार ये वाली मोमेंट अच्छी थी? लॉट्स ऑफ मोमेंट्स, लॉट्स ऑफ मोमेंट्स। मियां नवाज शरीफ साहब जब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने, जी, लोग कहते थे कि नवाज शरीफ इज नो मोर। वो वापस आए और थम्पिंग मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर बने। अभी जनरल फैज साहब कहते थे कि आई क्रश हुँ, मरियम नवाज शरीफ। जी, तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ बनी, शी इज हेयर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बने। ये ओके। लोग तो कहते हैं जी कि बयानियां चेंज कर दिए, लेकिन आई थिंक ये उसी बयानिए का ही तसलसल है जी। जो मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हम लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। राना साहब, अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी जी हमने, जैसे आपको बताया था, हंजराई कलां गांव से निकले थे। हमारे एक दोस्त हैं पत्तों की सिटी में, जी, उनकी बेटे की शादी है, अभी उधर पत्तों की सिटी में उस शादी में जा रहे ठीक है। नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं हल्के पत्तों की तहसील में, वहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं कि क्या मोमेंट्स हैं, कहाँ से लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए। शादी वगैरह पे भी जाते हैं तो लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, अगर किसी फौतगी पे जाते हैं तो भी लोग इनके पास अपने मसाइल लेके आते हैं। किस तरह ये मैनेज करते हैं, तमाम तफ़सीलात आपको दिखाते हैं।